जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के दिवर लोलाब में एक नौजवान ने उम्रा की अदायगी के लिए एक मुनफरिद इक़दाम शुरू किया है। यानी कि अब साइकिल पर वो बाज़ाब्ता तौर पर उम्रा की अदायगी के लिए जा रहे हैं। यानी कि मक्का मुकर्रमा हिंदुस्तान से सीधे सऊदी अरब की तरफ रवाना होंगे और अब बाज़ाब्ता तौर पर आज पहले दिन का सफ़र उसकी उम्रा की अदायगी का शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज से ही वो ये अपना सफ़र सऊदी अरब की तरफ शुरू कर रहे हैं। यानी कि दिवर लोलाब के एक 28 साला परवेज़ अहमद ने एक मुनफरिद इक़दाम उठाकर उम्रा की अदायगी के लिए आज से सफ़र शुरू किया है। और इसमें ख़ास बात यह है कि साइकिल पर ये अब बाज़ाब्ता तौर पर उम्रा के लिए जा रहे हैं। ये पहली बार हमें देखने को मिल पा रहा है कि हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाके कुपवाड़ा ज़िले के दिवर लोलाब से एक 28 साला नौजवान परवेज़ अहमद ने एक मुनफरिद इक़दाम के बतौर उम्रा की अदायगी का सफ़र बाज़ाब्ता तौर पर आज से शुरू किया है। बताया जा रहा है कि 9 महीने के बाद ये बराह रास्त वहाँ पर पहुँचेंगे। यानी कि 9 महीने में ये उम्रा तक पहुँच सकते हैं। फ़िलहाल इसके पास 2 कंट्रीज़ का वीज़ा आ चुका है। बाकी बातें बराह रास्त परवेज़ के साथ। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप, और आपके मन में ये कैसे आया कि आप साइकिल पे सवार होकर उम्रा की अदायगी करेंगे? पहले तो सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में इस सफ़र का इरादा जो मैंने तकरीबन आज से 4 साल पहले किया था, तो फिर कुछ हालात ऐसे हो गए कि जिसकी वजह से मेरी टांग टूट गई। फिर उस वजह से मैं ये सफ़र अपना कर नहीं पाया। तो इंशाल्लाह फिर पिछले साल मैंने अपना ये साइकिल ख़रीदा, तो उसी उम्रा की तैयारी के लिए मैंने फिर कश्मीर में हर जगह राइड की, क्योंकि सफ़र बहुत ही लंबा था। उसके लिए पहले मुझे तैयार होना था, इसलिए पहले मैंने साइकिल जो अपने कश्मीर में चलाई। फिर इस साल रमज़ान में मैंने हर तहज्जुद में अल्लाह ताला से दुआ मांगी और ख़ुसूसन 10 अगस्त के ही दिन मैंने चुना था। तो अल्लाह ताला ने शायद मेरी ये दुआ कबूल कर ली और आज 10 अगस्त को मैं अपने घर से रवाना हो रहा हूँ। इंशाल्लाह ये सफ़र मेरा कश्मीर से बराबर सऊदी अरब तक का रहेगा। इसमें मुझे यहाँ से दिल्ली बाई साइकिल जाना है, फिर दिल्ली से जो है वो मेरी फ़्लाइट रहेगी कज़ाकिस्तान, फिर कज़ाकिस्तान से फिर मेरा जो सफ़र है वो साइकिल पे रहेगा। कज़ाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, UAE है और सऊदी अरब। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये सफ़र जो मेरा मुकम्मल होगा वो तकरीबन 9 महीने के अंदर ये मेरा सफ़र जो मुकम्मल होगा। बाकी सब लोगों से यही दुआ है कि इस सफ़र में मेरे लिए दुआ करें। तो बाकी हम निकलते हैं सफ़र को एंजॉय करते हुए, और सफ़र में आप सबसे यही गुजारिश की जाती है कि आप भी इस सफ़र में मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि आप की दुआओं की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो आपने ये सोचा है कि मैं उम्रा पे जाऊं और 9 महीने मुझे लगेंगे। आपको पता है कि तवील सफ़र है और वो भी एक साइकिल पे कि रास्ते में कभी मुश्किलात भी आ जाते हैं। तो उस हवाले से आपने कैसा अपना वो हौसला तैयार किया? अल्लाह का शुक्र है, 1 साल मैंने डलगेट के किनारे भुट्टा भी भेजा इसी सफ़र के लिए। फिर उसके बाद कुछ अरसे होटल पे काम भी किया। तो फिर अल्लाह ताला ने मेरा शायद अल्लाह ताला की तरफ से वहाँ से बुलावा आ गया है। तो फ़िलहाल मैं अपना जो सफ़र है ये जारी कर रहा हूँ, और कुछ दोस्तों ने भी बोला है कि हम भी आपकी इस राइड को सपोर्ट करेंगे। बाकी मैंने जो है वो अपना सफ़र जो अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है, अल्लाह ने जो लिखा होगा इंशाल्लाह वो मेरे को मिल के रहेगा। बाकी अल्लाह के भरोसे जो है, क्योंकि सब असबाब अल्लाह ताला के हाथ में है। आपका ये मन में था कि आप उम्रा करेंगे, तो साइकिल पे जाने का इरादा क्या? क्योंकि आमतौर पर जब उम्रा के लिए जाते हैं तो उनको पता है कि हमें पैसे तैयार करने हैं, फिर उम्रा के लिए जाना है। तो आपने साइकिल सवारी चुनी है, या पैसों की कमी थी, या ये शौक़ भी है कि साइकिल पे जाकर 9 महीने तक आप वहाँ पर पहुँचेंगे? नहीं, ये मुझे शौक़ है, अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आ गया, पैसों की कमी नहीं है। क्योंकि जब अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आ जाता है तो फिर ना पैसे देखे जाते हैं ना कुछ चीज़ें। क्योंकि लोगों के पास लाखों करोड़ों होकर भी अगर अल्लाह ताला उन्हें तौफीक ना दे बुलाने की, तो वो ये सफ़र जो है वो नहीं कर पाते, चाहे तो वो जहाज़ से जाएँ या किसी सवारी से जाएँ या समुद्री रास्ते से जाएँ। जब तक ना अल्लाह ताला का बुलावा आएगा तब तक इस सफ़र के लिए नामुमकिन है निकलना। तो मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मुझे शायद बुलाया है, तो अब निकलता हूँ। अल्लाह के भरोसे पे मैं ये सफ़र जो अपना शुरू कर रहा हूँ। बाकी आप सब दोस्तों से यही गुजारिश की जा रही है कि इस सफ़र में थोड़ा बहुत मेरा सपोर्ट करें और मेरे लिए दुआएं करें कि ये सफ़र मेरा जो है वो मुकम्मल हो जाए। यानी कि अच्छी शुरुआत है कि उम्रा के लिए आप जा रहे हैं, वो भी साइकिल पर 9 महीने तक आप वहाँ पर पहुँच पाते हैं। तो उम्मीद भी यही है, दुआ भी हमारी तरफ से रहेगी। तो इसमें ख़ास एक बात हमने ये भी देखा है कि आपने अपने इस साइकिल पर जो है
अपने मुल्क का यानी हिंदुस्तान का तिरंगा भी रखा है, या ये पहचान के लिए है कि मैं हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर से हूँ? जी बिल्कुल, ये पहचान के लिए, तिरंगा तो हमारी पहचान है क्योंकि हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। तो बाकी कंट्री जो हमारा जो देश है हिंदुस्तान, इसके बाकी जो रियासतें जैसे यूपी हो गया, केरला हो गया, फिर हमारा हैदराबाद है, वहाँ से लोग निकले थे, लेकिन कश्मीर से नहीं निकला था, कोई भी नहीं निकला था। तो अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया है, तो इंशाल्लाह मैंने बताया ना कि 4 साल से मैं इस सफ़र की तैयारी कर रहा था, और खुसूसन इस रमज़ान में मैंने हर तहज्जुद में अल्लाह ताला से दुआ मांगी है कि अल्लाह मेरे जो साइकिल का सफ़र है उम्रा के लिए उसे कबूल फरमा और इसमें मेरे लिए आसाइश फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने शायद चुना है मुझे इस सफ़र के लिए, तो मैं इंशाल्लाह निकल रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं आपसे फिर भी जानने की कोशिश करूँ, जो आपने साइकिल लिया है ये दूसरे साइकिल से थोड़ा मुनफरिद है, हटके है, तो क्या कहेंगे उस पर? बाकी जो साइकिल हैं, जो साइकिल तैयार करवाए नहीं, ये कंपनी की तरफ से, बाकी कुछ चीज़ें मैंने इसमें लगवाई, जैसे पीछे पैनियर हो गया, आगे ये कुछ सिस्टम जिनमें मैं अपना जो सामान है, जो ज़रूरत के हिसाब से सामान मुझे उठाना है साथ में, वो इसमें लगा सकूं, वो चीज़ें मैंने इसमें तैयार की हैं। बाकी ये साइकिल जो है हीरो स्प्रिंट कंपनी का आता है, ये वहाँ से ऐसा ही आता है, इसमें मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड की हैं ताकि मेरा जो सफ़र है उसमें मुझे आसाइश हो जाए। शिद्दत की गर्मी है, शिद्दत की गर्मी में भी आपने ये सफ़र शुरू किया है, कोई इसमें ऐसा तो नहीं है कि आपका हौसला कहीं पस्त हो? नहीं, जब मंजिल मेरी इतनी खूबसूरत है, मंजिल इतनी प्यारी है, जहाँ हर इंसान का ये तमन्ना होती है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, तो फिर रास्ते की शिद्दत या रास्ते की परेशानियाँ इंशाल्लाह मेरा हौसला पस्त नहीं करेंगी। तो एक अच्छी शुरुआत है कि जिस तरह मैंने कहा कि ये 28 साला जो है परवेज़ अहमद, जो दिवर लोलाब के हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के शुमाली कश्मीर के दिवर लोलाब से हैं, और इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक मुनफरिद जो तौर पर अब सफ़र शुरू किया है, वो भी उम्रा के लिए, यानी कि उम्रा की अदायगी के लिए एक मुनफरिद सफ़र जो है परवेज़ का। और हमारी दुआएं भी इसके साथ रहेंगे कि वहाँ पर पहुँचे और सही सलामत पहुँचे, और उम्रा में हमारे लिए भी दुआ करेंगे, और हम भी इसके लिए हमेशा दुआ करते रहेंगे कि इसका जो सफ़र है वो आसान बन जाए, क्योंकि इन्होंने अब तैयार किया है कि यह पैदल सफ़र उम्रा के लिए जाएंगे और 9 महीने के बाद ये वहाँ पर पहुँचेंगे और उम्रा की अदायगी करेंगे। फ़िलहाल 2 कंट्रीज़ का इसके पास वीज़ा आ चुका है। एक मुनफरिद काम और एक मुनफरिद शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले से हमारे इस नौजवान में हौसला, 28 साल नौजवान है, परवेज़ अहमद, दिवर लोलाब से रहते हैं। एक अच्छी शुरुआत है, तो हमारी दुआ भी यही है, उम्मीद भी है कि इसका सफ़र आसान हो। और वो भी, इसने ख़ुद भी कहा कि खूबसूरत ज़ियारत करनी है, और ख़ूबसूरत ज़ियारत के लिए ये बिल्कुल हौसले में है। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के दिवर लोलाब में एक नौजवान ने उम्रा की अदायगी के लिए एक मुनफरिद इक़दाम शुरू किया है, यानी कि अब साइकिल पर वो बाज़ाब्ता तौर पर उम्रा की अदायगी के लिए जा रहे हैं, यानी कि मक्का मुकर्रमा हिंदुस्तान से सीधे सऊदी अरब की तरफ रवाना होंगे। और अब बाज़ाब्ता तौर पर आज पहले दिन का सफ़र उसकी उम्रा की अदायगी का शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज से ही वो ये अपना सफ़र सऊदी अरब की तरफ शुरू कर रहे हैं।